हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो है, ये जो है वो एक एचएससी का मैंने अनाउंसमेंट करना था कि ये एचएससी का जो फ्री स्कॉलरशिप है, ये उसके बारे में है कि उसके लिए हम कैसे अप्लाई करेंगे और ये किस तरह हमें मिलेगा, इसका प्रोसीजर क्या है। हम जल्दी से इसको देख लेते हैं क्योंकि ये वीडियो मैंने 10 मिनट से ज़्यादा नहीं करनी। ठीक है, तो इसकी पहले हम स्टेप्स देखेंगे, बाद में इसकी डिस्कशन हम करेंगे कि ये क्या चीज़ है, लेकिन वो हम तब करेंगे जब आप लोगों को इसकी जो है वो मिल जाए लाइसेंस। ठीक है, तो ये एचएससी की तरफ से एक डिजिटल लर्निंग का हमें एक मौका दिया जा रहा है कि जिसमें हम लाइसेंस लेके 6 मंथ के लिए जो है वो हम कोर्स डिजिटल लर्निंग कोर्सेरा से कर सकते हैं। वो हम इसमें स्टेप्स में देखेंगे कि इसकी ओवरव्यू हमारे पास क्या हो सकती है। देखो, हम ओवरव्यू देखेंगे, एलिजिबिलिटीज देखेंगे और हमारे पास एप्लीकेशन प्रोसेस है और साथ में जो है हमारे पास वेरिफिकेशन है और हमारे पास फिर जो है लास्ट में हम इसकी वैल्यू देखेंगे कि हमारे पास इसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी ओवरव्यू देखेंगे। तो आप लोग इसकी ओवरव्यू अगर देखें तो हमारे पास ये एक फ्री ऑनलाइन कोर्स हमें मिलता है जो कि अभी 2026 हो चुका है और ये कोर्सेरा की प्लेटफॉर्म पे हमें मिल रहा है 6 मंथ के लिए। ये जो है हमें अलाउ करेंगे। ठीक है, लाइसेंस जो होगा वो हमारे 6 मंथ के लिए वैलिड होगा। इसका मतलब है जो भी कोर्स करेंगे आप लोग 6 मंथ के अंदर अंदर करेंगे। इंटरनेशनल सर्टिफिकेट्स होंगे जैसे कि गूगल की हो गई, ओरेकल, आईबीएम जैसी कंपनियों की जी जो है हमारे पास इसकी सर्टिफिकेट्स होगी। अब जो है हम इसकी एलिजिबिलिटी देखेंगे कि कौन कौन इसको कर सकता है। पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ वाले स्टूडेंट्स, प्राइवेट यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट्स, फैकल्टी मेंबर्स और ऑल एकेडमिक फील्ड जितनी भी है। ठीक है, सीएस हो गया या आईटी की जितनी, कंप्यूटर साइंस की, मेडिकल की जितनी भी फील्ड्स हो गए, सारे इसको कर सकते हैं। मतलब एचएससी की अंडर जितनी भी हमारे पास चीज़ें आती है, फिर चाहे वो फैकल्टी या स्टूडेंट्स है या फिर हमारे पास कह सकते हैं कि डिपार्टमेंट से, वो सारे इस कोर्स को जो है वो कर सकते हैं, उसके लिए एलिजिबल है। एप्लीकेशन प्रोसेस हमारे पास किस तरह होगा। एप्लीकेशन प्रोसेस में हमारे पास जो आता है वो 3 स्टेप्स में होगा कि एक हम इनिशियली रजिस्ट्रेशन करेंगे जिसमें हम एचएससी का अकाउंट बनाएंगे और जो है अपना ईमेल उसमें जो है वेरीफाइड करेंगे। फिर जो है हम फॉर्म जो है वो डिटेल देंगे अपनी यूनिवर्सिटीज़ की, हम किस सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं और हमारा फील्ड ऑफ रिसर्च क्या है। ठीक है, और उसके बाद हम जो है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट उसको अपलोड करेंगे, जो भी यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई अप्रूवल डॉक्यूमेंट, फिर चाहे वो ऑफर लेटर, एडमिशन लेटर हो या आपके पास स्टूडेंट कार्ड, ट्रांसक्रिप्ट जो भी हो, तो ऐसा ऑफिशियल कोई डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटी से जो है वो आपको मिला है वो अपलोड करना है सबूत के तौर पर। ठीक है, अब इन तीनों को हम एक एक में देखेंगे। इनिशियल रजिस्ट्रेशन में हम क्या करेंगे, एचएससी का पोर्टल जो है वो साइन अप करेंगे और हम प्राइमरी ईमेल की एंट्री करेंगे, एनआईसी से हम लॉगिन करेंगे। ठीक है, सी एनआईसी से। फिर जो है फॉर्म डिटेल में हम क्या करेंगे, हम अपनी जो है वो यूज़र टाइप सिलेक्शन करेंगे कि हम स्टूडेंट्स है या फैकल्टी है। फिर जो है हम अपनी जो इन्फॉर्मेशन है, एकेडमिक इन्फॉर्मेशन जो हमारी अपनी होती है वो हम देंगे। फिर यूनिवर्सिटी कैंपस के बारे में बताएंगे। फिर जो है हम फील्ड ऑफ स्टडी बताएंगे। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स में हमारे पास क्या होगा, डॉक्यूमेंट्स में हमारे पास या तो हम स्टूडेंट आईडी अपलोड कर सकते हैं या ट्रांसक्रिप्ट या कोई जो है और डॉक्यूमेंट आप लोगों के पास हो सकती है यूनिवर्सिटी की तरफ से। अच्छा, इसको अपलोड करना है ओनली पीडीएफ में। आप लोगों ने इमेज निकाल के उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, उसके बाद अपलोड करना है। अगर आपके पास स्टूडेंट कार्ड है तो स्टूडेंट कार्ड की जो है फ्रंट और बैक दोनों की जो है आप लोग पिक्चर ले और उसको फिर आप लोगों ने पीडीएफ पे कन्वर्ट करके आप लोगों ने अपलोड करना होगा। ठीक है, तो ये अभी से आप लोग प्रिपेयर करके रखें। वेरिफिकेशन प्रोसेस हमारे पास, अप्रूवल प्रोसेस किस तरह होगा, हमारे पास एक स्टेटस आएगा जिसमें हमारे पास या तो सबमिट या अप्रूवल आएगा। ठीक है, हम वेट करेंगे एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद 6 to 7 डेज। ये अगर फिर भी नहीं हुआ, कोई इशू आ गया
तो हम जो है वो कांटेक्ट करेंगे यूनिवर्सिटी की फोकल पर्सन से। वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा कि हमारी यूनिवर्सिटी का फोकल पर्सन कौन है, ठीक है। अच्छा, ईमेल जो है वो जो हमने ईमेल वहाँ पे दी होगी, ठीक है, प्राइमरी ईमेल की बात हुई अभी ऊपर, वो ईमेल की जो है आप लोगों ने उसको बार बार देखना है जो आप लोगों की यूज़ में हो, ताकि उसको एचईसी की तरफ से कोई मैसेज आया है कि नहीं। लास्ट में जो है हम इसकी वैल्यू की बात करते हैं, ये स्किल डेवलपमेंट है। इससे जो है हमारे पास सेव मेंबरशिप कॉस्ट जो कि coursera की तरफ से जो आप लोगों का हज़ारों का पड़ता है, वो आपसे जो है वो नहीं लेते। टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ की कंटेंट होते हैं, ठीक है, जैसे कि लंदन यूनिवर्सिटीज़ जितनी भी हुई, हार्वर्ड की हो गई, और जो है आप लोगों के पास एक करियर अपॉर्चुनिटी जिसको आप लोग अवेल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अभी तक जो है आप अब पोर्टल अभी तक ओपन नहीं हुआ है एचईसी की तरफ से, ठीक है। तो आप लोग अगर इस चीज़ को एक्सेस कैसे करेंगे कि हमारे पास ये जो है एचईसी का पोर्टल आप लोग जो है वो किस तरह एक्सेस करेंगे। तो ये आप लोगों ने यहाँ सर्च पे आना है, यहाँ लिखना है HEC, फिर लिखना है पोर्टल, ठीक है, PORTAL। ये जब जैसे ही आप लोग लिखेंगे इंटर करेंगे तो देखो हमारे पास ये आगे HAC पोर्टल, ठीक है। इस पे आप लोग जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप लोग जो है एक HAC की स्क्रीन पे आ जाएंगे। अब आप लोगों के पास HAC का कोई अकाउंट नहीं है, ठीक है। अगर किसी के पास है तो वो यहाँ पे CNAC एंटर करके पासवर्ड एंटर करके तो वो जो है वो आगे बढ़ सकता है। लेकिन आप लोग न्यू हो तो आप लोग यहाँ साइन अप पे क्लिक करोगे। साइन अप पे जैसे ही आप लोगों ने क्लिक किया, यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम देंगे, फिर यहाँ पे लास्ट नेम देंगे, यहाँ पे आप लोग जो है अपनी नेशनलिटी CNIC की टाइप सेलेक्ट करें, CNIC है अपना, CNIC नंबर दे इस फॉर्मेट में, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मेट जो है आप लोगों को शो हो रहा होगा, यहाँ पे इस तरह 14101 इस तरह इस फॉर्मेट में, ठीक है। पासवर्ड आप लोगों ने एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना है जिसमें जो है आप लोगों के पास एक कैपिटल होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, नंबर होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। यहाँ पे आप लोग अपना नंबर दे और यहाँ पे आप लोग वो ईमेल दे, ठीक है। अच्छा, ये ईमेल जो है यहाँ पे आप लोगों ने कभी भी गलती नहीं कर रही, ये ईमेल आप लोगों ने वो देना है जो यहाँ पे आप लोगों के पास लॉगिन हो, और वो आपका परमानेंट ईमेल हो जो कि आप प्रोफेशनल यूज के लिए हमेशा रखना चाहते हैं, जो कि आपके पास हमेशा होता है। तो वो जीमेल आप लोगों ने यहाँ पे इंटर करना है, क्योंकि ये HAC का जो अकाउंट है वो आपकी जीमेल पे जो है वो क्रिएट हो गया एक बार आपकी CNIC को लेकर। तो इस पे फिर आप लोग डिग्री अटेस्टेशन भी करोगे फ्यूचर में। HAC के रिलेटेड आप लोग अगर कोई इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स के लिए जाएंगे तो वो भी आप लोग HAC के थ्रू ही करेंगे। तो इस अकाउंट में यहाँ पे आप लोग जो पासवर्ड दे रहे हैं, और यहाँ पे जो ईमेल दे रहे हैं, और यहाँ पे जो CNIC दे रहे हैं अपना, तो ये चार चीजें अपने पास जो है कागज पे लेके हमेशा के लिए इन चारों चीजों को जो है आप लोगों ने याद रखना है। और साथ में ये वो नंबर आप लोगों ने याद रखना है जो आप लोगों ने HAC को दिया है, ठीक है, क्योंकि HAC की अगर कोई कांटेक्ट हुई तो वो आप लोगों से इस नंबर पे फिर कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो जैसे ही आप लोग ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे पुट करेंगे तो उसके बाद जो है आप लोगों ने क्या करना है। अच्छा, जब आप लोगों ने यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है वो पुट कर दी है, यहाँ पे आप लोगों ने सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों के पास जो है वो कुछ इस तरह, मेरे ख्याल से मैं दिखा देता हूँ। अच्छा, आप लोगों के पास एक जो है HAC की तरफ से यहाँ इस स्क्रीन की बाद जो है एक न्यू स्क्रीन आएगा, ठीक है, जो कि होगा ईमेल वेरिफिकेशन। यहाँ पे एक ऐसा ही यहाँ इस तरह एक स्क्रीन आएगा आप लोगों के पास जिसमें लिखा होगा ईमेल वेरिफिकेशन करनी है। तो फिर आप लोगों ने ईमेल वेरिफिकेशन कैसे करनी है, न्यू टैब पे आ जाए, अपनी जीमेल अकाउंट पे आ जाए, जो आप लोगों ने यहाँ पे जीमेल दिया है ना उसमें आ जाए। उस जीमेल पे जो है आप लोगों के पास HAC की तरफ से एक जो है वो जीमेल जो होगा वेरिफिकेशन का, वो आप लोगों के पास एक मौसूल हो चुकी होगी।
ठीक है। तो वो वेरिफिकेशन जो है मेरे पास अभी मेरे एचएससी की ही सारे पड़े हैं, लेकिन मैं कोई भी कॉल देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह फिर आप लोगों के पास कोई एचएससी की तरफ से एक मैसेज आएगा, ठीक है। उसमें कोड होगा, ठीक है, वेरिफिकेशन के लिए। अगर यहाँ पे कोड मांग रहा है इसके बाद, तो आप लोगों ने वो कोड वेरिफिकेशन का दे के एंटर कर देना है, आगे चले जाना है, ठीक है। तो जैसे ही आप लोग आगे चले जाएंगे तो आप लोग कहाँ पहुंचेंगे उसके बाद, तो आप लोग जो है मैं जल्दी से अपना जो है वो सारा कुछ दे देता हूँ यहाँ पे। क्योंकि मेरा अकाउंट है, तो मैं इसीलिए जो है अपनी CLIC और पासवर्ड देके मैं लॉग इन हो जाता हूँ। तो जैसे ही आप लोग यहाँ आ गए, तो देखो आप लोगों की यहाँ जो है क्या आ गई, यहाँ आप लोगों की HSC का अकाउंट ओपन हो गया है। अच्छा, फर्स्ट टाइम आप लोग जैसे ही ओपन करें इसको, तो आप लोग आ जाएंगे यहाँ पे। ये 100% कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोगों ने ये छोड़ना है, ठीक है। 100% इसको कंप्लीट नहीं कर रहा, खैर है, पिक्चर अपलोड करें, पर्सनल डेटा आप लोग अगर कुछ डालना चाहे तो डालें, वरना छोड़े, ठीक है। आप लोगों ने अब तक जितना जितना दिया होगा, जितना मांगा गया होगा, वो आप लोगों ने दिया होगा, ठीक है। उसके बाद इस तरह ये दो चीजें आप लोगों के पास नहीं शो होगी, क्योंकि ये मेरे एक डिग्री अटेस्टेशन की है, ठीक है। और एक बार ये मैं कोर्स ले चुका हूँ, ये उसका है, ठीक है। ये दो चीजें नहीं शो होगी। इनको छोड़ो, आप लोग इस लाइन पे आ जाओ यहाँ पे। तो जैसे आप लोग के पास ये लॉगिन हो गया, तो आप लोग यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे लिखा है अप्लाई फॉर ई कोर्स, ये जो है लिखा है DLSEI 3, इस पे आप लोगों ने क्लिक कर रहा है, ठीक है। अब तो मेरे पास ये जो है 12 नहीं बचे, लेकिन 12 जैसे ही बजेंगे, तो ये आप लोगों के पास फिर इसके बाद एक और स्क्रीन ओपन होगी। जो स्क्रीन होगी, देखो ये, अब अगर हम जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे ना, जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है, ई पे, तो हमारे पास एक नई स्क्रीन ओपन होगी। वो स्क्रीन होगी ये। तो जैसे ही आप लोग के पास ये स्क्रीन ओपन हो, तो आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक कर रहा है, ठीक है। उस पे आप लोग के पास दो चीजें आ जाएगी कि आप स्टाफ से हो या स्टूडेंट हो। आप लोग स्टूडेंट से, तो आप लोगों ने इस पे क्लिक कर रहा है, तो स्टूडेंट यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। फिर आप लोगों ने इस प्रोसीड पे क्लिक कर रहा है। तो जैसे ही आप लोग प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, तो आप लोग नेक्स्ट स्क्रीन की तरफ आ जाएंगे। जो स्क्रीन होगा ये, जिस स्क्रीन में आप लोगों की यहाँ पे जो है अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन आप लोगों की शो होगी, फादर नेम, आपकी जो है CLIC, फोन नंबर, ये सारे पर्सनल इंफॉर्मेशन आपकी यहाँ पे शो होगी, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने अपना डेट ऑफ बर्थ देना है, ठीक है। जीमेल आपका खुद शो हो रहा होगा, ये सारे खुद से फिल होगी, ठीक है। सिर्फ ये नहीं होगा, तो आप लोग ये भी फिल करें। तो फिर जो है आप लोग नीचे स्क्रॉल करेंगे, ठीक है, नीचे। तो जैसे ही आप लोग नीचे स्क्रॉल करेंगे, तो देखो आप लोग को ये शो होगा यूनिवर्सिटी डिटेल। उसमें आप लोगों ने यहाँ पे यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर रही है। यूनिवर्सिटी नेम देखो, यूनिवर्सिटी आप लोगों ने सेलेक्ट कर दी है। फिर कैंपस सेलेक्ट कर रहा है। आप लोग अब्बासीन यूनिवर्सिटी से हो, मेन कैंपस आप लोगों ने सेलेक्ट कर रहा है, ठीक है। फिर ये जो है हमारे पास डिसिप्लिन या फील्ड ऑफ स्टडी, इस पे आप लोगों ने क्लिक कर रहा है। वो आप लोगों ने सेलेक्ट कर रहा है, ठीक है, अपना फील्ड ऑफ स्टडी, जो कि आप लोगों का मेरे ख्याल से CS है, ठीक है, या BS, इस तरह अगर कोई ऑप्शन आए तो वही सेलेक्ट कर ली। अपने रिलेटेड इंफॉर्मेशन है ना। डिपार्टमेंट आप लोगों का कंप्यूटिंग है, अगर किसी का कोई और डिपार्टमेंट है, कंप्यूटर साइंस नहीं है, तो वो फिर और डिपार्टमेंट जो है वो सेलेक्ट कर सकता है। प्रोग्राम करंट एनरोल, जो AI की है वो AI सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, BS AI, या सिर्फ AI होगा। और जो CS के वो CS सेलेक्ट करे, जो सॉफ्टवेयर के वो सॉफ्टवेयर सेलेक्ट करे, ठीक है। ये हमारे पास डिग्री क्वालिफिकेशन लेवल। अच्छा, ये डिग्री क्वालिफिकेशन लेवल का मतलब है ये कितनी ईयर ऑफ जो है वो डिग्री क्वालिफिकेशन है। तो ये हम जो कर रहे हैं ये है 16 of 17 ईयर, इस तरह कोई आप लोगों के पास आएगा, तो आप लोगों ने वो सेलेक्ट कर रहा है, क्योंकि आप 16 ईयर ऑफ एजुकेशन कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे सेमेस्टर सेलेक्ट कर रही है। आप लोगों ने अपना सेमेस्टर 1 2 8 करके आप लोगों ने इधर यहाँ आप सेकंड सेमेस्टर की हो, सेकंड सेलेक्ट करिए, जो थर्ड की है थर्ड सेलेक्ट करिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों ने जो है ध्यान वाली बात है, आप लोगों ने अपनी ID देनी।
कौन सी आईडी दे रही है आप लोगों ने जो आपको एलएमएस पे मिल चुकी है। अच्छा, एलएमएस पे आप लोगों के साथ जो है वो दो आईडी है। अगर आप लोग अपनी साइनर्जी ओपन करें, साइनर्जी अगर आप लोगों के पास हो तो आप लोग अपनी साइनर्जी अगर आप लोग ओपन करें, अबासिर की जो साइनर्जी है, ठीक है। जैसे मैं 1993 अपनी साइनर्जी में ओपन कर देता हूँ। जैसे ही आप लोग साइनर्जी ओपन करेंगे ना, तो देखो आपको यहाँ पे रोल नंबर शो होता है साइनर्जी में। मेरा रोल नंबर क्या है अबासिर यूनिवर्सिटी में, AUP 21 FLBSCS 19936। इसको आप लोगों ने यहाँ से लिख लेना है, लिख लेना है, ठीक है। याद कर लेना है या कॉपी कर लेना है, ठीक है। आप लोगों ने सीधा जाके यहाँ पे पेस्ट करना है, ठीक है। लिखना है एडमिशन डेट, आप लोग जिस डेट पे आए थे उसका एडमिशन डेट आप लोगों ने लिखना है। अगर आप लोगों को एडमिशन डेट नहीं पता तो बस फर्स्ट सेमेस्टर की जो फर्स्ट क्लास आप लोगों की जो स्टार्ट हो रही थी ना फर्स्ट सेमेस्टर, तो उसको जो है आप लोगों ने क्या कर रहे हैं, तो उसको उसकी बात जो है आप लोगों ने आप लोगों की जो क्लास स्टार्ट हो रही थी उससे जो है आप लोगों ने कम से कम एक मंथ या कोई 2 वीक जो है आप लोगों ने पहले की जो है ये ले लेनी है डेट, ठीक है। कोई भी रैंडम सा ले लो, ये मेरे ख्याल से मैटर नहीं करेगा, वो यूनिवर्सिटी को भी पता नहीं होगा कि आप लोगों का एडमिशन डेट क्या है। फिर आप लोगों ने ये जब सेलेक्ट कर दिया कि हमारा सेमेस्टर 4 है, यूनिवर्सिटी का रोल नंबर, इस तरह बैच वेट, जैसे ही आप लोग नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको कहेगा डिसेबिलिटी। जिसको डिसेबिलिटी है वो यस करे, जिसको नहीं है वो नो करे, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे आ जाए, आप लोग के पास होगा एरिया ऑफ इंटरेस्ट। आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट कहाँ है, देखो। अब जैसे इस पे आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोग को इतनी सीआल शो होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप लोगों ने कुछ भी सेलेक्ट कर रहा है, ठीक है। कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कुछ भी यहाँ पे सेलेक्ट करो, ये कोई मैटर नहीं करती भी। जब आप लोग को लाइसेंस मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन आप लोग सीएस वाले हो तो कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डेटा साइंस, इस तरह की चीजें सेलेक्ट करो, ठीक है। फ्यूचर में जो है आप लोगों की इस पे जो है वो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी, मतलब आप लोगों की कोर्स सिलेक्शन आपकी फिर मर्जी है, आप लोग कोई भी सेलेक्ट करें। ये जस्ट आप लोगों ए भी सेलेक्ट कर दे कोई भी, ठीक है। तो यहाँ पे फिर आप लोग सबमिट कर दे, ठीक है, सबमिट फॉर्म। जैसे ही आप लोग फॉर्म सबमिट करेंगे, मतलब नीचे स्क्रॉल करेंगे, अच्छा इसकी जो है सबमिट नहीं करनी, इसको मजीद आप लोगों ने स्क्रॉल करना है क्योंकि यहाँ पे कुछ और भी चीजें हैं हमारे पास, ठीक है। तो जैसे आप लोग नीचे और स्क्रॉल करेंगे, एरिया ऑफ इंटरेस्ट के बाद आप लोगों के पास आ जाएगा सेकेंडरी एबल ईमेल, ठीक है। अच्छा, ये ईमेल आप लोगों ने कौन सा ईमेल दे रहा है, कोई भी सेकेंडरी ईमेल दे दो, ठीक है। अगर आप लोगों के पास कोई सेकेंडरी ईमेल है तो वो आप लोग दे दे, कोई भी आप लोग के पास अगर कोई दूसरा ईमेल है, ठीक है। अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप लोग एलएमएस पे जाके इस तरह देखो, ये मेरा एलएमएस है, प्रोफाइल पे आ जाए। प्रोफाइल पे देखे ये ईमेल, ये ईमेल पड़ा है ना अब्बासिर यूनिवर्सिटी का, आप लोगों के पास है। ये आप लोगों के पास इसकी कोई वो नहीं है, पासवर्ड आप लोगों के पास जीमेल नहीं है। लेकिन ये आप लोग सेकेंडरी मार के वहां पे पेस्ट करके जो है उसको नेक्स्ट कर दे, ठीक है। अगर नहीं है, आप लोग के पास कोई दूसरा जीमेल नहीं है तो आप लोग इसी को ही डाल के जो है आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, लास्ट टिप आप लोगों ने यहाँ पे एक क्या कर रहे हैं, या तो ट्रांसक्रिप्ट अपलोड कर रहे हैं, या डिग्री, या फिर यूनिवर्सिटी का कार्ड, या एडमिशन लेटर, ठीक है। ये चारों चीजों में आपके पास एक चीज होना चाहिए, कार्ड सबके पास होती है, यूनिवर्सिटी कार्ड, स्टूडेंट कार्ड जो है, इसका बैक और फ्रंट दोनों की जो है आप लोगों ने जो है इमेज लेनी है, फिर उसका पीडीएफ बनाना है। पीडीएफ आप लोगों को बनाना आता है, ठीक है। तो दोनों का पीडीएफ बनाना है, अगर नहीं आता तो यहाँ गूगल पे आप लोग आके यहाँ पे लेके आई लव पीडीएफ, ठीक है। तो अब जैसे आई लव पीडीएफ लिखेंगे तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे आप लोग के पास होगा इमेज 2 पीडीएफ, देखे यहाँ पे जीपी, देखो जीपीजी टू पीडीएफ। तो आप अपनी जीपीजीज आप लोगों के पास जितनी होगी वो सारे अपलोड कर दे और ये पीडीएफ पे आप लोगों को दे देगा। वो आप लोगों ने यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। यहाँ से देखो, यहाँ से देखो अपलोड कर रहा है, ठीक है। जब ये भी अपलोड कर दे तो आप लास्ट चीज आप लोगों के पास क्या है, सबमिट है। जैसे ही आप लोग सबमिट फॉर्म पे क्लिक करेंगे
तो आप लोग जो है इस स्क्रीन पे वापस आ जाएंगे और आप लोगों के पास इस तरह एक एप्लीकेशन शो होगा जिसकी अपनी जो है वो डिटेल होगी, ठीक है। तो जब आप लोगों के पास अच्छा, तो आप लोग के पास ये स्क्रीन आ जाएगी। तो आप लोगों ने क्या करना है, देखो यहाँ पे सबमिटेड आ गया है, अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे हमारे पास सबमिटेड आ गया है। अब जो है आप लोगों ने क्या कर रहे हैं, जैसे कि आप लोगों के पास ऐसा एचएससी अकाउंट होगा यहाँ पे, फिर सबमिटेड आप लोगों को शो होगा, मेरा अप्रूव हो चुका है। ये तब अप्रूव होगा जब एचएससी की तरफ से आप लोगों को अप्रूव मिलेगी, ठीक है। अब जैसे ये यहाँ पे आप लोग सबमिटेड आ गया, तो आप लोगों ने एक चीज कर रहे हैं, इसको स्टार करना है। स्टार जैसे ही आप लोग करेंगे तो ये फ्यूचर में आप लोग के पास या तो यहाँ स्टोर हो जाएगा या बुकमार्क में इस तरह। मेरे पास देखो एचईसी कहीं पे स्टोर होगा, देखो एचईसी मेरे पास स्टोर है, ठीक है। अपना पासवर्ड भी आप लोगों ने सेव करना है अपने पास। आप लोगों ने इसको हर 2 दिन 1 दिन बाद देखना है और अपना ये जीमेल भी देखना है आप लोगों ने, ठीक है। कोर्सेरा की तरफ से जो है वो डीएसएल की तरफ से आप लोगों को जो है वो मैसेज रिसीव होगा। इसकी तरफ से देखो DLS इसकी तरफ से आप लोगों को मैसेज जो है ईमेल आएगी। वो किस तरह ईमेल होगी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, HEC का। देखो इस तरह होगा कि आपको जो है वो मसलन मिल चुकी है आपकी जो, मुझे जो मिल चुका है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये मेरा डिग्री अटेस्टेशन है। तो वो जो हमारे पास डीएसएल का था वो मैं देख रहा हूँ कि ये ई सर्विस है। ये देखो, ये हमारे पास जो है वो देखो मुझे ये तो ये तो खैर सर्टिफिकेट मुझे रिसीव हुई है, लेकिन इस तरह जो है वो डीएसएल की इस तरह आप लोग को कोई मैसेज आएगी कि आपको फ्री कोर्सेरा लाइसेंस आप लोगों को मिल चुका है, तो आप लोग यहाँ से फाइंड कोर्स करें। ये ईमेल आप लोगों को जब रिसीव होगी ये डीएलएस ईआई की तरफ से, ठीक है। तो तब आप लोग मुझसे कांटेक्ट करेंगे कि सर मुझे ये रिसीव हो चुका है, ठीक है। तो तब जो है हम इसको आगे मजीद जो है यहाँ पे जैसे फाइंड पे आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोग जो है एक डीएसएल की जो है वो प्रोफाइल पे आप लोग देखो विजिट हो गए एच इस कोर्सेरा पे। तो आप लोग यही सी जो है अपना कोर्स देख सकते हैं, कोई भी आप लोग कोर्स कर रहे हो, ठीक है। मसलन यहाँ पे आप लोग कर रहे हो पाइथन, वो फिर आप बाद में देखेंगे कि आप लोग इसको किस तरह ऑर्गेनाइज कर रहे हो, ठीक हो। जैसे मैं ये कर रहा हूँ पाइथन, तो इसको जो है यहाँ से मैं इनरोल करूंगा। अभी तो मेरे पास लाइसेंस नहीं है, तो ये ऑब्वियसली देखो मुझे फ्री ट्रायल के बाद पैसे मांगेगा। तो अब जैसे आप लोग के पास लाइसेंस आएगी तो ये सारा चीजें हट जाएगी, जस्ट हो जाएगा इनरोल फ्री, ठीक है। तो आप फिर इन चीज़ों को जो है वो ट्रैक भी कर सकेंगे और अपनी जो है वो सारी चीज़ें जो है वो आप लोग देख सकेंगे अपने अकाउंट के अंदर। देखो मेरी जितनी चीज़ें की है अब तक, जितने कोर्सेज मैंने किए वो सारे मेरे यहाँ पे पड़े हैं, देखो। तो इस तरह फिर आप लोग अब चीज़ें सारी चीज़ें मैं गाइड करूँगा, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों के पास ये चीज़ें बस करें। अच्छा, ये एचएससी के अकाउंट बनाते हुए नाम, CRIC, जीमेल, ईमेल, ये जो आप लोग एंटर करते हैं इनका काफ़ी ख्याल रखें। अच्छा, मेरी आवाज़ काफ़ी ख़राब थी और जो है ये ऑब्वियसली वीडियो अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हुई, लेकिन आई होपफुली आप लोगों को काफ़ी कुछ समझ आया होगा। इतना तो बस समझ आया होगा कि आप लोग अप्लाई कर सकेंगे, ठीक है।